उतना ही बात वो भाई मेरे को तलाक देने लगा फोन पे। उनके पति ने फ़ोन पे ही तलाक दे करके उनको घुट घुट के मरने के लिए छोड़ दिया था। उनके साथ एक बच्चा भी है। जिनके पति फोन पे ही 3 तलाक दे करके उनको छोड़ दिए थे स्टेशन पे घुट घुट के मरने के लिए। देश में 3 तलाक पर कड़ा कानून लागू होने के बावजूद महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं अब भी सामने आ रही। हालिया मामला रक्सौल से जुड़ा है, जहां पर बरगीनिया की रहने वाली शबनम को फोन पर 3 तलाक दिए जाने के बाद वो इस वक्त शेल्टर होम में रहकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है। जी हां, वो बेसहारा हो चुकी है और अपने बच्चे के साथ दर दर भटकी। जी हां, आपको बता दें कि फोन की एक घंटी और 3 शब्द ने एक रिश्ते को खत्म कर दिया। 3 तलाक कहकर पति ने ना सिर्फ संबंध तोड़े, बल्कि एक महिला और उसके छोटे छोटे बच्चे को बेसहारा छोड़ दिया। कानून सख्त है, 3 तलाक गैर कानूनी है, फिर भी फोन पर दिए गए तलाक की ये घटना एक बार फिर से सवाल खड़े करती है कि आखिर कब तक महिलाओं के साथ इस तरीके का अत्याचार होता रहेगा। कब तक महिलाएं 3 तलाक के बाद अपने बच्चों को साथ लेकर दर दर भटकती नजर आएगी। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और पीड़िता महिला का जो बयान है वो भी सुनाएंगे और इस वक्त वो जिस शेल्टर होम में है उनके अध्यक्ष का भी बयान सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्ज न्यूज। भारत में 3 तलाक यानी कि तलाक़े बिद्दत की प्रथा को पहले ही असंवैधानिक ठहराया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 22 अगस्त 2017 को अपने ऐतिहासिक फैसले में इसे पूरी तरीके से असंवैधानिक घोषित किया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने कानून बनाकर इसे दंडनीय अपराध भी कर दिया है। लेकिन मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट जो है उसके तहत 2019 में 31 जुलाई 2019 को संसद से पारित हुआ है और 1 अगस्त 2019 से पूरे देश में लागू हो गया। और इस कानून के तहत 3 तलाक देना गैर कानूनी और शून्य माना जाता है और साथ ही ऐसा करने पर पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की संबंधित धाराओं के साथ साथ इस अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है, जिससे कि अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार शबनम जो कि रक्सौल की रहने वाली है, उसको ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने इसकी सूचना लुधियाना में काम कर रहे अपने पति को दी, लेकिन पति ने उन्हें पहले लुधियाना बुलाया, लेकिन वो वहां पहुंचने पर मिलने से यानी कि अपनी पत्नी को पहले बुलाया, फिर मिलने से इनकार कर दिया और फोन पर 3 तलाक बोलकर संबंध को समाप्त कर दिया। एक छोटे बच्चे के साथ शबनम कुछ समय तक दर दर भटकती रही और बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से उनका संपर्क स्वच्छ रक्सौल के निदेशक रंजीत सिंह से हुआ। संस्था ने उन्हें अपने शेल्टर होम में आश्रय दिया, जहां उन्हें सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि संस्था के सहयोग से उनके बेटे का स्कूल में नामांकन भी कराया गया है। चलिए सबसे पहले हम आपको पीड़िता के साथ साथ संस्थान के अध्यक्ष जो है उनका क्या कुछ कहना है, पूरा बयान सुनिए। बताइए। मेरे साथ सर यही घटना हुआ है। मैं जब ससुराल थी जब उसके बाद में सास ससुर देवर ये लोग मतलब मारपीट मेरे साथ में करता था, मतलब गलत व्यवहार, ऐसा झगड़ा दान। तो मैं अपने आदमी को सब बात बताई, तो आदमी को बात बताई तो बोला आदमी मेरा से नहीं हो रहा है तो तू बाहर आ जा। तो बाहर आने के बाद में हम लोग साथ में रहेंगे। तो फिर मैं सोची से मैं बोली मैं नहीं आएंगे। हाँ, तो बोला तेरे को आना पड़ेगा। तो फिर मैं किसका भी बात नहीं मानी, मैं चल गई अपने आदमी के पास। जाने के बाद में क्या हुआ भैया, मतलब फ़ोन की स्टेशन पर पहुँचे के बाद तो बोली से आइए, हम लोग आ गए स्टेशन पर लेने के लिए। बोला मैं तेरे को तो रखेंगे नहीं। मैं बोली मेरा कसूर क्या है, गलती क्या है? बोला गलती कुछ नहीं है, लेकिन मैं रखेंगे नहीं। मैं बोली तो आपको अगर छोड़ने का दिल था या तलाक देने का दिल था तो तुम मेरे बाप मतारी के भी सामने कर सकते थे ना। उतना ही बात वो भाई मेरे को तलाक देने लगा फोन पे। तलाक देने के बाद में तो बातचीत सब बंद कर दिया उन्होंने। तो फिर यहाँ कैसे पहुँची आप? यहाँ मतलब फेसबुक चलाते थे ना, तो मामू का देखे थे सर का आईडी,
तो सर से संपर्क किए तो बोले सर ऐसा ऐसा बात है, तो सर बोले रक्सौल आ जाएगी से हम लोग रखेंगे रक्सौल में, उसके बाद काम सिलाई विलाई का सिखा देंगे, आपके बच्चे का भी भविष्य बना देंगे, इसलिए हम आ। हमारे संस्था में जो मायके और ससुराल से प्रताड़ित जो महिला हैं वो रहती हैं और उनके रहने खाने का भी व्यवस्था होता है यहाँ पे, और उनको काम भी सिखाया जाता है, सिलाई बुनाई और ब्यूटिशियन का काम भी सिखाया जाता है। हमारे स्वच्छ रक्सौल नाम हो हमारे संस्था का। और दूसरी में ये बात है कि हमारे साथ एक शबनम नाम की महिला है जो बरगिनिया की रहने वाली है। उनके पति ने फ़ोन पे ही तलाक दे करके उनको घुट घुट के मरने के लिए छोड़ दिया था। उनके साथ एक बच्चा भी है जिनको हम लोग ने लाया और उनके बच्चा को स्कूल में एडमिशन भी कराए हैं उनको शिक्षा देने के लिए, क्योंकि शिक्षा देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़ोन पे ही तलाक नहीं देना चाहिए। काफ़ी प्रताड़ित महिला है। उनको आप सिलाई कढ़ाई भी सिखा रही हैं? जी जी बिल्कुल। जो घर समाज से प्रताड़ित महिलाएं हैं उनको स्वच्छ रक्सौल से के माध्यम से यहाँ रख करके इस सेंटर पर रख के उनको सिलाई कटाई ब्यूटिशियन काम सिखाया जाता है। इसी क्रम में बरगिनिया की एक महिला शबनम खातून मिली जिनके पति फ़ोन पे ही 3 तलाक दे करके उनको छोड़ दिए थे स्टेशन पे घुट घुट के मरने के लिए। उनको यहाँ ला करके और अभी तत्काल उनको सिलाई कटाई ब्यूटिशियन का काम सिखाया जा रहा है। तो सुना आपने, महिला साफ साफ बता रही है कि पहले जब ससुराल पक्ष द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्होंने ये सारी बातें अपने पति को बताई। पति ने फ़ोन कर उसे लुधियाना बुलाया, लेकिन जब पत्नी यहाँ से बिहार से लुधियाना पहुंची, पति ने ना ही उसका फ़ोन उठाया और मिलने से इनकार कर दिया। और बाद में जब पति ने उस महिला का फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर बस 3 बार तलाक 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 कहकर खुद से और उन पत्नी के बीच जो रिश्ता था उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। जिसके बाद उस पत्नी को एक छोटे से बच्चे के साथ दर दर भटकना पड़ा और काफ़ी मशक्क़त के बाद तब जाकर उन्हें एक शेल्टर होम में आश्रय मिला है, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वो सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन का कोर्स सीख रही है ताकि अपने बच्चों के भविष्य जो है उसको सुरक्षित कर पाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज़।